गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैंने आपके लिए 2 शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स, और ये 2-2 नंबर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा नीट की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में इससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। पहला है स्व अयोग्यता। स्व मतलब खुद, ठीक है, खुद के लिए अयोग्यता, अपने के लिए अयोग्य। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनको समझने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने देखा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बुद्धिजीवी है। तो मनुष्य में जो है स्वजाति या अपनी परिवार के भाई बहनों में, निकट के रिश्तेदारों में विवाह के संबंध नहीं होते हैं, ठीक है। आपस में एक ही रिश्ते नातेदारी वाले में भाई बहन की शादी नहीं की जाती है। इसे आप स्व अयोग्यता का सबसे अच्छा उदाहरण समझिए। इसी से मिलती जुलती परिभाषा जो है इस टॉपिक में है। तो परागण द्वारा विभिन्न प्रजातियों के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र अपनी प्रजाति के परागकणों को पहचानने की क्षमता रखता है तथा अन्य प्रजाति के परागकणों को अस्वीकार कर देती है। दूसरी प्रजाति के परागकणों का वर्तिकाग्र पर न तो अंकुरण होता है और न उनसे पराग नली बन पाती है। सिर्फ स्वप्रजाति के परागकणों का अंकुरण होता है। मैंने निषेचन लिख दिया, आप इसको सही कर लीजिएगा, अंकुरण होता है। तो वर्तिकाग्र पर परागकण तो दूसरे पौधों के भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उसी पौधे के परागकण आएंगे। दूसरे किसी अन्य पौधे के परागकण भी वर्तिकाग्र पर हवा या कीटों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस किसी दूसरी प्रजाति का या किसी और ही पेड़ पौधे का परागकण किसी वर्तिकाग्र पर आता है तो वह वर्तिकाग्र उसे रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और ये परागकण जो है वर्तिकाग्र पर ही नष्ट हो जाता है। न तो परागकण का अंकुरण होता है और न उससे परागनली ही बन पाती है। तो वर्तिकाग्र जो है अपनी ही प्रजाति के परागकणों का अंकुरण होने देती है। और एक और इसमें बड़ी मज़ेदार बात है कि इसके अतिरिक्त अधिकांश पौधों में अपने पुष्प के परागणों से निषेचन न करने का गुण होता है। तो अगर उसी सेम पौधे का परागकण उसी के वर्तिकाग्र में पहुंच गया तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, दोनों का डीएनए सेम है,
तो वर्तिकाग्र ऐसे परागकण को नष्ट कर देता है जो उसी पौधे का। इसके अतिरिक्त अगर परागकण से पराग नलिका बन भी गई, पॉलन ट्यूब बन भी गई, तो वह जो है ओव्यूल को नष्ट कर देगी, ओव्यूल को नष्ट कर देगी। इस अपने ही स्व डीएनए या स्व जेनेटिक मटेरियल वाले परागकण को नष्ट कर देने की या उसके साथ कंपैटिबिलिटी ना होना, कंपैटिबिलिटी होना मतलब जो एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे को सहन कर सकें। हाँ, कई पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि कंपैटिबल नहीं है। अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, आपस में पड़ती है, तो हम कहते हैं सेल्फ कंपैटिबल हैं। अगर नहीं पड़ती है तो सेल्फ इनकम्पैटिबल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। अगला टॉपिक जो यहाँ पर मैं लेना चाह रहा हूँ वो है पराग स्त्रीकेशर संकर्षण। पराग स्त्रीकेशर संकर्षण, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एनसीईआरटी की किताबों में स्वयोग्यता और पराग स्त्रीकेशर संकर्षण ज़्यादा विस्तार से समझाया नहीं है, एक एक लाइन कहीं पर लिखी हुई है। तो ये स्टूडेंट वो सवाल तो आपसे पूछ लेगा, ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो ढूंढ ढांड के मटेरियल उसको तैयार करेगा। पराग स्त्रीकेशर संकर्षण, संकर्षण मतलब मिल करके किसी काम को करना, किसी काम को अंजाम देना। कैसे? मिल करके। कौन कौन मिल करके? परागकण और स्त्रीकेशर। तो इसको पढ़ लेते हैं। परागकणों के पॉलन किट में, जो हमने कल बात करी थी कि किट जो है एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो परागकणों के बाहर से लगा होता है। तो जब हम किसी फूल के परागकणों को छूते हैं तो हमें अपने हाथ में चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है, इसे हम पॉलन किट कहते हैं। ये पॉलन किट जो है इसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं और कुछ रसायन होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी हमें एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है। ठीक है, तो इस पॉलन किट में फिर पढ़ लेते हैं। परागकणों के पॉलन किट में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं जो स्वजाति के वर्तिकाग्र को पहचान लेती है। तो परागकण जो है इन प्रोटीन्स की सहायता से जो है अपनी प्रजाति के, अपने सेम स्पीशीज़ के वर्तिकाग्र को पहचान लेती है। इसी प्रकार वर्तिकाग्र में भी कुछ रसायन बनते हैं जो स्वजाति के परागकणों को पहचान लेती है और उन्हें अपनी स्वजाति के परागकणों को अंकुरित होने देती है और अन्य दूसरी किसी और प्रजाति के परागकण को अंकुरित नहीं होने देती है। ठीक है, तो परागकणों की प्रोटीन तथा वर्तिकाग्र के रसायन के मध्य यह आकर्षण या यह मिलके काम करने का गुण परागकण के अंकुरण में सहायक होता है। इस संबंध को पराग स्त्रीकेशर संकर्षण कहते हैं या पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। अगर आपको टॉपिक समझने में कोई डाउट हो तो आप नीचे मैसेज में
लिख दीजिए और कहने की बात नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like. Thank you.